नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दिस इज आर्यन। दोस्तों, शाम के 8 बज चुके हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, डेली शाम को 8 बजे स्पेशल रेलवे के लिए क्लास होती है। तो आज की क्लास में मॉडल पेपर डिस्कस, जिसमें जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा। जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जाएं उनको भी ध्यान से सुनिए, बिकॉज परीक्षा में उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। सबसे पुराना वेद आपको बताना है, तो उसका आंसर करिए। बताइए राइट आंसर क्या होगा। टोटल अगर पूछा जाए कितने, 4 वेद हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों की जो रचना है ये संस्कृत भाषा में की गई है। पूछा जाता है वेदों की रचना किस भाषा में की गई है, तो आप लोग याद रखिएगा संस्कृत भाषा में की गई है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी करेक्ट आंसर होगा ऋग्वेद। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। सबसे प्राचीन वेद पूछा गया है तो ऋग्वेद करेक्ट आंसर होगा। ऋग्वेद में आप लोग याद रखिएगा गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ये प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है, तो आप लोग याद रखिएगा ऋग्वेद में किया गया है। और योग का वर्णन भी पूछा जाता है किस वेद में मिलता है, तब भी आप लोग याद रखिएगा ऋग्वेद में योग का वर्णन मिलता है। बहुत अच्छे, सभी ने करेक्ट आंसर दिया। बी करेक्ट आंसर होगा ऋग्वेद। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। फ्री थ्रो शब्द किस खेल से संबंधित है? वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन या फिर क्रिकेट। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वाला आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा बास्केटबॉल। यस, फ्री थ्रो शब्द जो है ये बास्केट बॉल से संबंधित है। बी करेक्ट आंसर होगा। क्रिकेट आप लोग याद रखिएगा, डी करेक्ट आंसर नहीं होगा। फ्री हिट शब्द पूछा जाए, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है फ्री हिट शब्द किससे संबंधित है, तब आप लोग याद रखिएगा क्रिकेट से संबंधित है। ये कौन सा शब्द है? फ्री थ्रो बास्केटबॉल से संबंधित है। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। गुड इवनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है? गुवाहाटी असम का शहर है और गुवाहाटी में आप लोग याद रखिएगा कामाख्या देवी मंदिर है। ये पूछा जाता है कामाख्या देवी मंदिर कहाँ पर है? असम के गुवाहाटी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है। सी करेक्ट आंसर होगा। ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है ये तिब्बत से होता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपोक नाम से जाना जाता है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। आपको बताना है भूदान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 का। ये जो प्रश्न है ये एनटीपीसी की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सभी इसका आंसर करिएगा, ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, विनोबा भावे। यस, ए करेक्ट आंसर होगा। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। तो याद रखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है पहले भारतीय अगर पूछे जाए रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे मिला था, तो आप लोग याद रखिएगा विनोबा भावे को पहला रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। और जो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार है जैसे आप लोग याद रखिएगा एशियाई नोबेल के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एशियाई नोबेल के नाम से भी जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, विनोबा भावे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिएगा। राजा राम मोहन राय को युगदूत किसने कहा था? क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युगदूत कहा था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार से है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर पूछा जाए कब हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 में ये पूछा जाता है। कहां पर हुआ था? पंजाब में। डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। ज्योग्राफी संबंधित प्रश्न है। नील नदी घाटी में निम्न में से किस सभ्यता का विकास हुआ है? आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से तो सभी जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मिस्र की सभ्यता। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी घाटी में हुआ था। बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार से है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। भारतीय संविधान सभा की
संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? उनका नाम आपको बताना है। सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू या फिर इनमें से। उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा जवाहरलाल नेहरू। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संविधान की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। बी करेक्ट आंसर होगा। ये आगे चलकर भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे और भारत के पहले विदेश मंत्री भी थे। इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था। रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा पूछा हुआ प्रश्न है कि भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे, तो आप लोग याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू। यस सीमा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 का। आपको बताना है इनमें से कौन सा भारत का राज्य बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। अब लोग याद रखिएगा भारत के 5 राज्य बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये प्रश्न। भारत सबसे अधिक बॉर्डर बांग्लादेश के साथ शेयर करता है और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा मणिपुर। नहीं पूछा गया है कौन सा राज्य बॉर्डर शेयर नहीं करता है, तो ए करेक्ट आंसर होगा मणिपुर बॉर्डर साझा नहीं करता है। बाकी आप लोग याद रखिएगा त्रिपुरा, मेघालय, असम, ये तीनों राज्य बॉर्डर शेयर करते हैं। ए करेक्ट आंसर होगा। मणिपुर जो है ये म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है। आप लोग याद रखिएगा मणिपुर म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ये पूछा जाता है प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। आपको बताना है इनमें से कौन सा राज्य प्रमुख कोयला उत्पादक नहीं है। छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान। विश्व में सबसे अधिक कोयले का उत्पादन कहाँ पर होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ सकते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा चाइना में। कहाँ पर विश्व में सबसे अधिक कोयले का उत्पादन होता है? चाइना में। अब आपसे पूछा गया है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से कौन सा कोयला उत्पादक राज्य नहीं है। महाराष्ट्र करेक्ट आंसर नहीं होगा। महाराष्ट्र कोयला उत्पादक राज्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा राजस्थान। डी करेक्ट आंसर होगा। बाकी छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र ये सभी कोयला उत्पादक राज्य हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान करेक्ट आंसर होगा। गुड इवनिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। आपको बताना है कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए, जातक, धम्मपद, त्रिपिटक या बुद्ध चरित्र। तो सभी जल्दी से आंसर करिए। अगर कोई प्रश्न आपको नहीं आता है उसे नोट डाउन कर सकते हो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा धम्मपद। बी करेक्ट आंसर होगा। धम्मपद जो है ये बौद्ध रचना है। ये एक बौद्ध रचना है, गीता के समान पवित्र मानी जाती है। तो बी करेक्ट आंसर होगा। या बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। भारत में कॉफी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है? कच्छ का रण, दक्षिणी पठार, सिंधु गंगा घाटी या फिर ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र घाटी। तो सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। पहले प्रश्न को समझिए उसके बाद ही आंसर करिएगा। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना। आपसे क्या पूछा गया है? भारत में कॉफी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है? ए करेक्ट आंसर कैसे होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा दक्षिणी पठार। भारत में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन कहां पर होता है? कर्नाटका में। कहां पर होता है? कर्नाटका में। कर्नाटका कहां पर है? दक्षिणी पठार में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा, बी करेक्ट आंसर होगा। यस, कच्छ का रण कहां पर है? ये गुजरात में मुख्यतः। ए करेक्ट आंसर कैसे होगा? भारत में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन कहां पर होता है? कर्नाटका में। कर्नाटका कहां पर है? दक्षिणी पठार में। तो बी करेक्ट आंसर होगा। तो इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 का। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो करेक्ट आंसर नहीं होगा। आपसे ये नहीं पूछा गया एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछा जाता एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तब बोर्नियो करेक्ट आंसर होगा। हिंद महासागर का पूछा गया, मेडागास्कर करेक्ट आंसर होगा इसका। मेडागास्कर करेक्ट आंसर होगा इसका क्वेश्चन नंबर 13 का। और अगर पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आप बताइएगा। सभी जल्दी से बताइएगा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है।
यस, ग्रीनलैंड आप लोग याद रखिएगा। ग्रीनलैंड जो है ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में बताए जाते हैं, इनसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 का। ये हिस्ट्री संबंधित प्रश्न है, मॉडर्न हिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रथम पुर्तगाली वायसराय निम्न में से कौन सा था। यस, ये डेनमार्क के अधीन है, जो ग्रीनलैंड है डेनमार्क के अधीन है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सी करेक्ट आंसर होगा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय आंसर होगा। ए या बी करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। कांच क्या होता है, तो सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा। आंसर होगा कांच एक अति शीतित द्रव है, बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। लाला लाजपत राय ने निम्न में से किस बैंक की स्थापना की थी। लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन के विरोध में अपनी जान गंवाई थी। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था और इसके विरोध में एक नारा दिया गया था, साइमन साइमन। इसका राइट आंसर डी करेक्ट आंसर होगा इसका, पंजाब नेशनल बैंक। यस, लाला लाजपत राय ने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है, तो सी करेक्ट आंसर होगा। भारत के जो मंत्रिमंडलीय सचिव होते हैं ये सर्वोच्च शासकीय अधिकारी होते हैं भारत सरकार में। सी करेक्ट आंसर होगा 17 का। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। सभी जल्दी से आंसर करिए। संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप आपको बताना है, तो सभी जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। स्कोर नहीं आ रहा है, ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस कीजिएगा और जो जीके के प्रश्न हैं उनको रिवाइज कीजिएगा। अगर सही से याद नहीं होते हैं तो लिखकर याद कीजिएगा। टाइम के साथ में 2 घंटे का एग्जाम है तो 2 घंटे का टाइम सेट कीजिए, उसके बाद मॉडल पेपर या प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिएगा। डेली करना आपको ऐसा परीक्षा तक। इसका राइट आंसर क्या होगा। डी करेक्ट आंसर होगा, दक्षिण अमेरिका। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 90 मिनट का पेपर है तो 90 मिनट का टाइम सेट कीजिए। जितना टाइम एग्जाम में दिया जाए उतना आप टाइम को सेट कीजिएगा, उसके बाद प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। यस, डेली कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर पूछा जाए क्षेत्रफल के अनुसार ये किस स्थान पर है विश्व में, तो ये चौथे स्थान पर है। इंपॉर्टेंट है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में चौथे स्थान पर है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जो न्याग्रा वाटरफॉल है ये किसकी सीमा पर स्थित है। सभी जल्दी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है। बी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिएगा एक प्रश्न और पूछ सकते हैं आपसे, महाद्वीप में है तो आप लोग याद रखिएगा ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में है। किस महाद्वीप में है, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। एफिल टावर कहां पर है, तो एफिल टावर ये पेरिस में है। डी करेक्ट आंसर होगा। पेरिस फ्रांस की राजधानी, आप लोग याद रखिएगा पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है। फ्रांस को लघु यूरोप के नाम से जानते हैं, पूछा जाता है लघु यूरोप किसे कहा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा ये फ्रांस को कहते हैं। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है, तो आप लोग याद रखिएगा पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, सीन नदी के किनारे स्थित है। 2024 में जो ओलंपिक खेल है ये पेरिस में आयोजित हुए थे। इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। बहुत अच्छे।
यस, डी करेक्ट आंसर होगा। पेरिस करेक्ट आंसर होगा, जो कि फ्रांस की कैपिटल है। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल या उपराज्यपाल की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। ए करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। औसत के क्षेत्र में, सामाजिक कार्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, या फिर सिनेमा के क्षेत्र में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, साहित्य के क्षेत्र में। सी करेक्ट आंसर होगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। सी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिएगा, 2-3 क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में से संबंधित पूछे जाते हैं। एक तो ये प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं, कब से देना प्रारंभ हुआ? 1965 से देना प्रारंभ हुआ। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। और पहले व्यक्ति कौन है जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो आप लोग याद रखिएगा, जी शंकर कुरुप। ये मलयालम भाषा के लेखक थे, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा, जी शंकर कुरुप। इनको 1965 में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अब देखिएगा, एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं, पहली महिला कौन थी? तब आप लोग याद रखिएगा, आशापूरा देवी। इंपॉर्टेंट है, पहली महिला पूछी जाए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली, तो उनका नाम आप लोग याद रखिएगा, आशापूरा देवी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहा जाता है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहते हैं? ए करेक्ट आंसर होगा बैकाल। क्या? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। बैकाल लेक कहां पर है? रसिया में। कई बार मैंने आपको बताया, विश्व की सबसे गहरी झील है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल लेक है। अब इसका आंसर करिएगा, ये एक मीठे पानी की झील है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछ सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं, ये कैसे पानी की झील है, खारे पानी की या मीठे पानी की? तब आप लोग याद रखिएगा, मीठे पानी की झील है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। आपको बताना है, हम्पी का खुला संग्रहालय कहां पर है? तो आप लोग जानते होंगे, ये कर्नाटका में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। आपको बताना है, डायनमो का आविष्कार किसने किया था? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए डायनमो का आविष्कार किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन, माइकल फेराडे, राइट बंधु, या फिर ग्राम बेल? इसका राइट बी करेक्ट आंसर होगा। थॉमस अल्वा एडिसन करेक्ट आंसर नहीं होगा, आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, माइकल फेराडे किया था। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। आपको बताना है, वह मुगल शासक कौन थे जिसने अपनी स्वयं आत्मकथा लिखी है? उनका नाम आपको बताना है। बाबर जहांगीर, जहांगीर शेर शाह, हुमायूं अकबर, या फिर बाबर हुमायूं? तो सभी इसका आंसर करिएगा। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका, शेर शाह मुगल शासक नहीं था। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सी करेक्ट आंसर भी नहीं होगा। हुमायूं नामा को गुलबदन बेगम ने लिखा है। किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने लिखा है हुमायूं नामा को। और अकबर नामा को स्वयं अकबर ने नहीं लिखा है, अबुल फजल द्वारा लिखा गया अकबर नामा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बाबर नामा और जहांगीर, इन्होंने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी है। तो क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, बाबर जहांगीर करेक्ट आंसर होगा। गुड इवनिंग। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। आपको बताना है, मुलायम कोयला के नाम से किसे जाना जाता है? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आपको आंसर नहीं देना है। आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सी करेक्ट आंसर होगा। यस, सी करेक्ट आंसर होगा। मुलायम कोयला पूछा गया है। मुलायम कोयला किसे कहते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा, विटमिनस को कहते हैं। सी करेक्ट आंसर होगा। लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है भूरा लिग्नाइट को। और सबसे उच्च कोटि का कोयला पूछा जाए तो आप लोग याद रखिएगा, एंथ्रासाइट सबसे उच्च कोटि का कोयला है। आज सुबह 10 बजे लाइव सेशन नहीं हुआ था, कल होगा लाइव सेशन सुबह 10 बजे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बिटमिनस करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। आपको बताना है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज स्थापित करता है? तो सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आंसर करिए, जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज स्थापित करता है? सी करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 40, डीपीएसपी है।
सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। तो सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जनरल डायर की हत्या किसने की थी। सी करेक्ट ऊधम सिंह ने 9 का। बहुत अच्छी दोस्तों, सभी ने इस बार करेक्ट आंसर दिया है। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। आपको बताना है पोलियो रोग मुक्त करता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लीवर। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। पोलियो रोग जो है मुक्ता लीवर को प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है, ये प्रश्न मैंने आपको पहले भी बताया था, तो आप लोग राइट आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बी करेक्ट आंसर होगा केवल लोकसभा। यह ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। कोई भी वित्तीय बिल है ये केवल लोकसभा में प्रस्तावित हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 के आंसर करिए। कजरी कहां से संबंधित नृत्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा उत्तर प्रदेश। यह ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। मुख्यतः उत्तर प्रदेश से संबंधित है कजरी। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक आपको बताने हैं। पतंजलि, वाल्मीकि, कपिल या फिर गौतम। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है। पतंजलि, वाल्मीकि। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कपिल। सी करेक्ट आंसर होगा। महर्षि कपिल सांख्य दर्शन के प्रतिपादक हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। निम्न में से किसका प्राचीन नाम फार्मोसा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा ताइवान। यह सी करेक्ट आंसर होगा। ताइवान का जो प्राचीन नाम है फार्मोसा है। अभी आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। आपको बताना है इनमें से कौन धातु नहीं है। पारा, जस्ता, टंगस्टन, फास्फोरस। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। फास्फोरस का धातु है। फास्फोरस क्या एक धातु है, बाकी सभी ये धातु है। पारा एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर के लिए। आपको बताना है निम्न में से किसे नहरों का शहर कहते हैं। नहरों का देश कहा जाए किसे कहा जाता है, पूछा जाए तो आप लोग याद रखिएगा पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। और यहाँ पर क्या पूछा गया, नहरों का शहर किसे कहते हैं, तो वेनिस करेक्ट आंसर होगा। वेनिस कहाँ पर है, इटली में है। रोम करेक्ट आंसर नहीं होगा। रोम इटली की राजधानी है, लेकिन रोम करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। इसका राइट आंसर क्या होगा, वेनिस करेक्ट आंसर, ही करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन 7 का। आपको बताना है भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। कई बार मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में बताया भी है। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 38 का। आपको बताना है गन आइलैंड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। इसका राइट आंसर क्या होगा। गन आइलैंड पुस्तक के लेखक अमिताभ घोष करेक्ट आंसर होगा। अमिताभ घोष द्वारा लिखी गई है गन आइलैंड पुस्तक। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। 39 के लिए आंसर करिएगा। राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है। दिवस से संबंधित परीक्षा में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से पढ़िएगा। 15 जनवरी को, 24 मई को, 2 अक्टूबर को या फिर 31 अक्टूबर को राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाते हैं। 24 मई करेक्ट आंसर होगा। सभी ने राइट आंसर दिया, बहुत अच्छे। इस बार आप सभी के राइट आंसर हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 40 का। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। पढ़िए। 1933 की फिल्म गांधी में अपने योगदान के लिए भानु अथैया भारत की पहली ऑस्कर पुरस्कार विजेता बनी। उन्हें इसका राइट आंसर बताइएगा। 3 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है भारत की पहली ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा भानु अथैया। ये पहली ऑस्कर पुरस्कार विजेता है भारत की। किस फिल्म के लिए मिला था, तो आप लोग याद रखिएगा फिल्म का नाम था गांधी। कब आई थी फिल्म, ये भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग याद रखिएगा 1983 में। किस श्रेणी में पुरस्कार मिला था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका, आपके आंसर गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन।
तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से आपके 4 से 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो पूछे जाते हैं परीक्षा में। 41 के लिए आंसर करिए। और अगर महिला पूछी जाए तब भी आप लोग याद रखिएगा, ये महिला थी। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। मुंडथुरई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तमिलनाडु करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, तमिलनाडु। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। आपको बताना है लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1915 में, 1914 में, 1916 में या फिर 1920 में? तो सी करेक्ट आंसर होगा 1916 में। आप लोग याद रखिएगा, लखनऊ समझौता हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। आपको बताना है क्योटो कहाँ का शहर है? क्योटो जापान का शहर है। डी करेक्ट आंसर होगा। जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान जो है एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है और सबसे छोटा द्वीप पूछा जाए तो आप लोग याद रखिएगा शिकोकू है। जापान की राजधानी टोक्यो है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 44। जिंक ऑक्साइड का, सिल्वर नाइट्रेट का या फिर जिंक फास्फाइड का? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, जिंक फास्फाइड का। यस, डी करेक्ट आंसर होगा। चूहा मारने के लिए जिंक फास्फाइड का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। आपको बताना है इसका राइट आंसर। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। कई बार मैंने आपको बताया भी है। मराठा साम्राज्य की राजधानी क्या थी? रायगढ़। ये पूछा जाता है। और रायगढ़ में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। कब हुआ था? 1674 में, 1674 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1674, 1674। बी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। आपको बताना है तुगलकनामा के लेखक कौन है? तो सभी जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। सॉरी, क्वेश्चन नंबर ये 46 है। इसका राइट आंसर आपको बताना है तुगलकनामा के लेखक। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 का। बताइए राइट आंसर क्या होगा? अबुल फजल करेक्ट आंसर नहीं होगा। अभी मैंने आपको बताया था अकबरनामा को अबुल फजल द्वारा लिखा गया है। डी करेक्ट आंसर नहीं होगा। आपके आंसर गलत हैं। रोहित, वेरी गुड, आपका राइट आंसर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अमीर खुसरो। तुगलकनामा को अमीर खुसरो ने लिखा था। बी करेक्ट आंसर होगा। खड़ी बोली का जनक इसी को कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा, इन्हीं को कहा जाता है। और आप लोग याद रखिएगा तोता हिंद के नाम से भी जानते हैं। सीमा, अनुराधा, आपके भी राइट आंसर है। रिंकू, संजय, वेरी गुड, आपके भी राइट आंसर है। अमित, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। तो इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन 7 के लिए। सॉल्वी, वेरी गुड, आपका भी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 के लिए आंसर करिए। सैमसंग किस देश की कंपनी है? जापान, चाइना, अमेरिका, साउथ कोरिया? यस सीमा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। डी करेक्ट आंसर होगा, साउथ कोरिया। माही, बहुत अच्छा, आपका भी राइट आंसर है। अभिषेक, गुड, आपका भी राइट आंसर है। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की अगर कैपिटल पूछी जाए तो आप लोग याद रखिएगा सियोल। साउथ कोरिया की राजधानी है। जगन्नाथ मंदिर आपको बताना है कहां पर है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर वेस्ट बंगाल? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है? जगन्नाथ मंदिर कहां पर है? उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 49 है। अभी एक क्वेश्चन और आपको बताना है निम्न में से किस खनिज को पीला केक कहते हैं? ये अच्छा क्वेश्चन है। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए पीला केक किसे कहते हैं? बी करेक्ट आंसर होगा, यूरेनियम को। ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर होगा। यूरेनियम को कहते हैं पीला केक। क्वेश्चन नंबर 50 आपको बताना है क्रेमलिन किस देश का स्मारक है? किस देश में है? ग्रीस, इटली, रसिया या फिर मिस्र? रसिया करेक्ट आंसर होगा इसका। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। आप लोग याद रखिएगा क्रेमलिन जो है ये रसिया में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छे, जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। वेरी गुड दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने मॉडल पेपर डिस्कस किया जिसमें जीके के 50 क्वेश्चन थे। आई होप आप सभी को ये प्रश्न समझ आए होंगे। तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए
ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ये वाली डेली क्लास होती है शाम को 8 बजे। सब डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा, टाइम को याद रखिएगा, टाइम से सेशन ज्वाइन कीजिए। अगली क्लास होगी कल सुबह 10 बजे। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।